बरसों साल पहले की बात है कि एक दिन दोपहर के वक्त शहजादा शिकार के लिए जंगल में गया कि अचानक सामने से शेर आ गया। इसकी धार से घोड़ा डर गया और जोर जोर से हिलने लगा, जिसकी वजह से शहजादा तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और गिर गया। शेर को बिल्कुल सामने देखते हुए शहजादे ने फौरन तलवार निकाली और मुकाबले के लिए तैयार हो गया। शेर उसकी जानिब लपका। शहजादे ने तलवार घुमाई जो शेर की पसलियों में लगी। अब जख्मी शेर और भी खतरनाक हो गया था। उसने शहजादे पर छलांग लगाई तो शहजादे के हाथ से तलवार गिर पड़ी। शेर ने शहजादे को जख्मी कर दिया। शहजादे ने खूब मुकाबला किया, मगर खौफनाक शेर से मुकाबला आसान न था। आखिरकार शेर ने उसे गिरा दिया। वो शहजादे की गर्दन दबोचने ही वाला था कि अचानक शेर धाड़ कर पीछे को मुड़ा। किसी ने इसकी कमर में बड़ी जोर से कुल्हाड़ा मारा था। शेर धाड़ कर जंगल की तरफ भाग निकला। इस तरह शहजादे की जान बच गई। शहजादे ने देखा कि एक खूबसूरत नौजवान ने फौरन शहजादे को उठाया, एक महफूज जगह पर ले जाकर उसकी मरहम पट्टी की। कुछ देर बाद शहजादे के मुहाफिज उसे ढूंढते हुए पहुंच गए। उन्होंने शहजादे को दूसरे घोड़े पर बिठाया और महल की तरफ रवाना हो गए। यूं लकड़हारे की शहजादे से दोस्ती हो गई और उसकी तीमारदारी के लिए महल आने लगा था। शहजादा उसे पसंद करने लगा था क्योंकि वो ज़हीन, अक्लमंद और बहादुर था। लेकिन बादशाह को इसकी दोस्ती एक आंख न भाती थी। इसने शहजादे को हुक्म दिया कि इससे दोस्ती खत्म कर दे। शहजादे ने एहतजाज किया कि वो मेरा दोस्त है और वो बहुत अच्छे अखलाक का मालिक और ज़हीन इंसान है। गरीब होना कोई जुर्म नहीं। ऐसे समझदार से दोस्ती का हाथ मैंने बढ़ाया है। अब मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं इससे ताल्लुक़ तोड़ूं। बादशाह ने हुक्म जारी किया कि उसे और उसके ख़ानदान को मुल्क से बाहर निकाल दिया जाए। यूं एक फौजी दस्ता लकड़हारे को बेयार और मददगार सरहद से बाहर छोड़ आया। कई दिनों की मुसाफत के बाद वो भूखा प्यासा एक बड़े शहर पहुंचा, जहां खुले मैदान में बड़े चबूतरे पर बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले बहुत से सरदार, उमरा और ताजिर बैठे थे, जिनके सामने मेज पर पिंजरे में एक परिंदा था। लकड़हारे ने इस बड़े और आलीशान मजमा का सबब पूछा तो मालूम हुआ कि कल उनका बादशाह मर गया। आज यहाँ नए बादशाह का इंतखाब होगा। एक शख्स ने लकड़हारे को बताया कि ये परिंदा जिस शख्स पर बैठेगा वो ही इस मुल्क का अगला बादशाह होगा। तमाम लोग एक तरतीब में खड़े हो गए और सब देखने लगे कि परिंदा किस शख्स पर बैठता है। परिंदा पिंजरे से बाहर आया और चक्कर लगाने लगा। कुछ देर चक्कर लगाने के बाद परिंदा लकड़हारे पर बैठ गया। सब लोग बहुत ही खुश हुए और लकड़हारे को इज्जत के साथ बादशाह के तख्त पर बैठा। लकड़हारे ने भी बादशाह बनने के बाद तमाम अवाम का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा। लकड़हारे ने अपनी बहादुरी और अक्लमंदी से मुल्क के अहम फैसले किए। मुल्क में हर तरफ अमन और खुशहाली हो गई। तमाम लोग अपने बादशाह और उसके फैसले से बहुत खुश थे। शहजादे के मुल्क में बेहतरीन फैसले न होने की वजह से अनाज की पैदावार में किल्लत हो गए। बादशाह बहुत ही परेशान था कि इस परेशानी से कैसे निकला जाए। बादशाह के वजीर ने बादशाह को बताया कि साथ के मुल्क में अनाज की पैदावार वाफिर मिकदार में हुई है, क्यों ना इस मुल्क के बादशाह से मदद ले ली जाए ताकि अवाम को इस परेशानी से निकाला जाए। शहजादा और बादशाह अगले ही रोज दूसरे मुल्क के लिए रवाना हुए। जब वो दोनों बादशाह के महल में दाखिल हुए, बादशाह के मुलाजिमों ने बहुत ही इज्जत के साथ उन्हें मेहमान खाने में बैठा और बहुत ही अच्छे से उनकी मेहमान नवाजी की और बादशाह को इत्तला किया। लकड़हारा जो अब बादशाह बन चुका था, शहजादा और बादशाह से मुलाकात करने के लिए कमरे में दाखिल हुआ तो बादशाह उसे देखकर बहुत हैरान हुआ। शहजादा अपने दोस्त को देखकर खुश हुआ। लकड़हारे ने सारा वाकया शहजादे को सुनाया कि वो कैसे बादशाह बना। बादशाह ने लकड़हारे की सारी कहानी सुनी और वहां से ये सोच कर जाने लगा कि मैंने इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, अब ये भी मेरी मदद नहीं करेगा।
लकड़हारे को इसके मुलाजमों ने बादशाह के आने की वजह से पहले ही आगाह कर दिया था। लकड़हारे ने अपने मुलाजमों को हुक्म दिया कि वो कुछ अनाज की बोरियां बादशाह को दे दें। बादशाह ने जब ये सब देख वो बहुत ही शर्मिंदा हुआ और लकड़हारे से मुआफ़ी मांगने लगा। इसने भी मुआफ़ कर दिया। लकड़हारे ने बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ बादशाह को रुखसत किया। सब बहुत खुशी से जिंदगी गुजारने लगे।